ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान कॉमर्स क्लासेस। और आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला चैप्टर है हमारा जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और इस चैप्टर में सारे टर्म्स यूज़ होंगे जो हमारे आने वाले चैप्टर में यूज़ होंगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है जितने भी टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस। बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अब क्या होता है? मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने उसको पेमेंट दे दिया, उसने मुझे सामान दे दिया, उसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? इन्वेस्टेड मनी इज अ बिजनेस। कैपिटल बोलते हैं जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, उसी को कैपिटल बोलते हैं। ठीक, अब बिजनेस में हम कौन सा पैसा लगाते हैं? कैपिटल वो पैसा जो मेरी पॉकेट में है, मैंने उसको बिजनेस में लगा दिया, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टेड मनी हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल क्या है? इन्वेस्टेड मनी इज अ बिजनेस, वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं। फिर आता है हमारा रिसीप्ट। रिसीप्ट क्या है? इज द अमाउंट रिसीविंग फॉर सेलिंग गुड एंड सर्विसेज। वो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं कोई भी सामान बेचकर, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीप्ट। एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? हम सभी जानते हैं एक्सपेंस मीन्स खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं। अब इसमें किस तरीके से होता है? एक होता है प्रीपेड, एक इसमें आता है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड क्या चीज होती है? प्रीपेड मीन्स ऑलरेडी पेड, वो चीज जो मैंने पेड कर दी है, ऑलरेडी पेड कर चुका हूं, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? आउटस्टैंडिंग मीन्स नॉट पेड येट, जो मैंने पेड अभी नहीं किया है, करूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है? आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड करते वक्त जो फिजिकल आइटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। अब फिजिकल आइटम्स क्या? मैं किसी भी चीज में डील कर सकता हूँ। मैं कार बेच रहा हूँ, मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, मैं मशीन्स बेच रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है? मेरा गुड्स है जो मेरे स्टॉक में रखा है सामान। ठीक, नेक्स्ट आता है फिर ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? इज द अमाउंट रिसीव फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो अमाउंट जो मैं रिसीव करता हूं कोई भी चीज बेचने के बाद, ठीक, जो चीज कोई भी सामान में बेचने के बाद जो पैसा रिसीव करता हूं उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेड रिसीवेबल। मैंने कोई चीज ट्रेड करी, ट्रेड मीन्स खरीदना बेचना, और उससे मैंने कुछ पैसा अर्निंग किया, रिसीव किया, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड पेबल। इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। वो अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूं किसी भी चीज को खरीदते में, ठीक, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेड पेबल। वो अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूं किसी भी चीज को खरीदते में, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेड पेबल। नेक्स्ट आता है हमारा वाउचर। वाउचर मींस इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक एविडेंस है, ये एक सबूत है कि हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे मैंने कोई चीज खरीद ली, उसने मुझे रसीद दे दी, ठीक, तो वो क्या हुआ? वो क्या होता है? वाउचर। कैश मेमो जो होता है, इनवॉइस होता है, वो हमारा क्या होता है? वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें बिजनेस के अंदर, एसेट्स और लायबिलिटी, जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा। एसेट्स मींस दोज थिंग्स वी आर यूज इन बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट। वो चीज जो बिजनेस के अंदर यूज कर रहा हूँ और उससे पैसा कमा रहा हूँ, वो सारी चीज एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ और ये मेरी अपनी है बिजनेस के अंदर, और इससे मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें क्या होता है? टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स कौन सी होती हैं? दोज एसेट्स वी कैन टच और फील। वो एसेट जिसको मैं छू कर देख सकता हूं। एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सारी चीजें क्या है? टेंजेबल एसेट्स। वो एसेट जिसको मैं छू के दे सकता हूं। नेक्स्ट इनटेंजेबल एसेट्स। दोज एसेट्स वी कांट टच और फील। ऐसी एसेट्स जिसको मैं छू कर नहीं देख सकता लेकिन फिर भी उससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अर्निंग करते हैं। जैसे गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है एक तरीके से मार्केट वैल्यू, आपकी मार्केट वैल्यू, ब्रांड, ये सारी चीजें क्या है? गुडविल है आपकी, ठीक। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेस को वापस लौटाना है। शॉर्ट में समझो, लायबिलिटी मींस कर्जा, ठीक। नेक्स्ट डेबिट। ये बहुत वर्ड्स आएगा, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट्स मींस कोई भी चीज, जो चीज मेरे पास आ रही है वो डेबिट। क्रेडिट मींस जो चीज मेरे पास से जा रही है वो क्या है?
क्रेडिट, डेबिट्स मीन्स आना, क्रेडिट मीन्स जाना, डेबिट्स कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। नेक्स्ट है हमारा प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या है? ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को चला रहा है वही प्रोपराइटर है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉलिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम होना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एसेट्स क्या है? वो चीज़ है जो बिजनेस के अंदर यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार खरीदी यहाँ पर 10 लाख रुपए की, ठीक, उसकी 1 साल बाद वैल्यू रह गई कितनी? 9 लाख रुपए, ठीक। तो ये जो 1 लाख हुआ ये क्या है? डेप्रिसिएशन, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक। यही हमारा डेप्रिसिएशन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कौन होते हैं? दोज अमाउंट दैट कैन और कैन नॉट बी रिकवर, वो पैसा जो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को पैसा दिया, दोस्त को, और उससे मैंने कुछ टाइम बाद बोला भाई मेरा पैसे वापस करो, तो उसने बोला मैं अभी नहीं दे सकता, जब मेरे पास होगा जब मैं दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो वो पैसा हमारा कहाँ चला गया? बैड डेब्ट्स, मतलब वो मिल भी सकता है और हमें नहीं भी मिल सकता। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। इज अ पर्सन और एंटरप्राइजेज विच इज पोजिशन टू पे द डेब्ट्स, ठीक। एक ऐसी एंटरप्राइजेज जो अपना पेमेंट, जो भी उसके ऊपर कर्जे हैं वो सारे देने को तैयार है, इस पोजीशन में है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट एक ऐसी एंटरप्राइजेज, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने जितना भी कर्जा है उसके ऊपर उसको पेमेंट कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम? इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। इज द वैल्यू अपेयरिंग इन द बुक। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारी बुक में लिखी हुई है कि हमारी इस एसेट्स की इतनी वैल्यू है, ठीक। नेक्स्ट आता है मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, हमारी एसेट्स की करंट वैल्यू। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मार्केट वैल्यू अलग है और हमारी जो बुक वैल्यू है वो दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बिजनेस के अंदर, जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है, ठीक है, साल के एंड में। अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट होता है? हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, ठीक। ये होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जांपल ये हमारा 2020 1 अप्रैल में शुरू हुआ, 2021 31 मार्च में एंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट क्या शो करती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है बिजनेस के अंदर, कि आपका बिजनेस कितना अच्छा रन कर रहा है, कितना ही उसके पास एसेट्स हैं, कितनी उसके पास लायबिलिटी, यानी कि कितनी उसके पास एसेट्स हैं और कितना उसके पास ऊपर कर्जा है। ये सब कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में। ओके, तो यही सारे पॉइंट्स थे आज हमारे इस चैप्टर में, जो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और बार बार यही पॉइंट्स हमें सुनने को मिलेंगे, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चीज़ पूछनी है इसमें या कोई किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कर सकते हैं, मैं सारे जवाब दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो नीचे आ जाएगी, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।